हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। ये वीडियो है अष्टमी के दिन का, जो हम निकले हैं पूजा पंडाल के लिए और करीबन टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:45 रात। और हमें निकलने में लेट हो गया है क्योंकि मेरी फिर से शाम से तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो पहले कंफर्म नहीं थे कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही थी। हस्बैंड ने फिर से दवाई ला के दिया तो थोड़ा सा बेटर लगा। तो यहाँ पे हम पूजा पंडाल के लिए आ चुके हैं चिराग दिल्ली में। जो लोग दिल्ली के हैं पता होगा उनको। जो चिराग दिल्ली में सबसे पहले एंटर करते हैं यहाँ पंडाल है। पंडाल में ये रामलीला चल रहा था, तो हमने थोड़ा बहुत देखा, वहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो वोटो लिया। उसके बाद हम झूले की तरफ निकले। यहाँ पे सुना था कि बहुत बड़े बड़े झूले लगे हैं और यहाँ पे हर तरह के झूला है। और सच कहूँ तो मैंने इससे पहले कभी भी झूले पे नहीं झूली। और तो इस टाइम फर्स्ट टाइम मतलब झूले पे झूलने वाले, वो भी बेटे की वजह से। बेटे की जिद थी कि झूला झूलेंगे, वो भी सब लोग एक साथ, क्योंकि बेटा तो मेरे बगैर अकेले कहीं जाता नहीं है ना, जो है अकेला उसको तो मतलब मेरे बगैर कुछ करना ही नहीं होता है। यहाँ पे झूले की तरफ निकले और फिर देखा कि बहुत बड़े बड़े, सबसे बड़ा झूला जो मतलब है यहाँ पे आया हुआ था और हर तरह के झूले थे। तो हमने देखा, थोड़ा बहुत देखा, सोचा किस में जाएँ इससे पहले। बेटे का मन था कि सबसे बड़े वाले में झूलें, गोल वाले में, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये सारे झूले का नाम नहीं पता। और यहाँ पे सब उसके बाद हम खड़े होकर सोचते ही सोचते हैं हमारे रिश्तेदार मिल गए। इनके रिश्ते में मामा लगते हैं, मामा मामी, उनके बच्चे सब झूल रहे थे। यहाँ पे पहले थोड़ा सा खड़े होकर बात किया, फिर कौन से झूले पे झूलना है ये पे डिसाइड किया। उसके बाद डिसाइड करके हस्बैंड गए टिकट लेने। और एक टिकट, चाहे बच्चा हो और एडल्ट हो जो भी है, मतलब एक टिकट 150 रुपये की है। तो हम तीनों की टिकट लिया, तो 150 के टिकट हमारे लगे। और टिकट लेने के बाद हम लगे लाइन पे। लाइन बहुत लंबी। टिकट लेने के बाद यहाँ पे हम लाइन पे खड़े होने आए। बट आगे हमारे एक बच्ची थी जो उसको झूला झूलना था, बट उनके जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं जाना था। बट उस बच्चे को अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे ताकि वो डर वगैरह नहीं जाए, इतना बड़ा झूला है। बट गार्ड्स और कह रहे थे कि अकेले कैसे छोड़ दें, कौन जिम्मेदारी लेगा। उन्होंने हमसे पूछा कि आप इस बच्चे को देख लीजिए, थोड़ा सा अपने साथ बिठा लीजिए। मैंने बोला ठीक है, अगर बच्ची नहीं डरेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ बैठ जाएगी, हम संभाल लेंगे, देख लेंगे। बट बच्ची बहुत क्यूट थी और बहादुर भी थी, बल्कि डर हमें लग रहा था, बट वो बच्ची बहुत बहादुर थी, हंस भी रही थी झूले पे बैठ के। फाइनली हमने फिर आगे बढ़ते जा रहे, लाइन पे खड़े थे। जैसे कि मैंने बोला कि आधे घंटे के वेट करने के बाद हमारी नंबर आया। और उसके बाद वहीं खड़े खड़े हमने थोड़ा बहुत वीडियो मैंने शूट किया इधर उधर के। और बाकी जो झूले थे, क्या तराजू वाले जो झूले थे बेटे का, उसमें भी मन था झूला झूलने का। मैंने बोला एक दिन में दो जगह पे नहीं हो सकता, बाई चांस एक झूले पे झूल के अगर तबीयत ख़राब हो जाती है फिर क्या करें, ऊपर से महंगे भी इतने थे। फिर थोड़ा वहाँ लाइन पे खड़े होकर वीडियो वगैरह मैंने और बनाया। फाइनली हमारा नंबर आ गया, हम झूले पे चढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे अलग अलग हस्बैंड को अलग बिठा दिया। हस्बैंड बहस करने लगे आदमियों से कि हमने चारों की टिकट ली है, वो बच्ची भी जो है थी और मेरा बेटा, तो हम एक साथ बैठने वाले थे। बट किसी और के साथ हमें बिठा दिया और हस्बैंड अलग बैठ गए। तो उसकी वजह से भी और ज़्यादा डर लग रहा था। बट क्या करें, अब इतने सारे लोग हैं, मैनेज करना पड़ता है, उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो हस्बैंड को मैंने फ़ोन करके फिर बोला वहाँ से कि कोई बात नहीं, लड़ाई मत करो, आप बैठ जाओ जहाँ बिठा रहे। तो इस तरह से फिर झूला चलने लगी। उसके बाद जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई हमें डर लगने लगा। मैं फिर वीडियो बंद कर दिया वहाँ पे, और मेरे से नहीं हो पाया, मेरा हाथ पैर कांपने लग गया। उसके बाद तो पूछो मत, झूला उतरने के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। झूला से उतरने के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर भी थोड़ा सा बैठने के बाद, फ्रेश होने के बाद फिर हम ऑटो पकड़े, ऑटो से फिर गए CR पार्क। और तबीयत ख़राब थी फिर भी गए, क्योंकि
अगले दिन हस्बैंड की ड्यूटी थी, तो फिर टाइम मिलता है नहीं मिलता, जा पाते नहीं पाते, इसलिए फिर साल में एक बार आता है, घूमने का मन भी था। इसलिए इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं फिर गए तैयार होकर अच्छे से, क्योंकि ये दुर्गा पूजा पता है, और बंगाली लोगों के लिए तो ख़ास करके दुर्गा पूजा कितने मायने रखते हैं। तो इसलिए जाने का भी मन है, तबीयत भी ख़राब है, क्या करें। सब कुछ थोड़ा बहुत मैनेज करके फिर जैसे तैसे हम फिर गए। अब निकले हम CR पार्क के लिए, जहाँ बंगाली मार्केट है, वहाँ पे पंडाल देखने जा रहे हैं हम। तो ऑटो पकड़ के हम उतरे ऑटो में, और इस टाइम भी कम से कम टाइम हो रहा था, 12 बज रहे थे, 11:30 पौने 12 हो रहे थे। इतनी ट्रैफिक, इतनी जाम थी, फिर भी जैसे तैसे ऑटो वाले इतने पैसे ले रहे थे, फिर भी हम गए। और काफ़ी दूर पैदल भी चले, पैदल चल के फिर हम पंडाल के ओर, फिर ज़्यादा लाइन नहीं थी उस टाइम, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, इस वजह से लाइन नहीं थी इतनी ज़्यादा। बट फिर भी अंदर हमने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद पंडाल बहुत अच्छा था CR पार्क की, और ये जैसे देख पा रहे हैं हमने एंटर किया, और ये सामने पूजा पंडाल। तो यहाँ का भी पूजा पंडाल काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये जो घंटी का ऐसे मतलब डिज़ाइन बनाया हुआ है, उसके अंदर फिर लाइट भी जल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये द कोऑपरेटिव ग्राउंड जो है, उसके ऊपर ये पंडाल बनाया हुआ है। और अन्नपूर्णा का जो दुर्गा माता का जो प्रतिमा है, वो भी काफ़ी सुंदर बनाया है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे हमने भी दर्शन वर्शन करके, और फिर बस यहाँ भी 1 घंटा रुक के गाना वाना थोड़ा सुना, क्योंकि जहाँ भी पंडाल जा रहे थे वहाँ पे कोई ना कोई सिंगर गाना ही गा रहे थे। यहाँ का जो पूजा पंडाल है काफ़ी अच्छा बन रखा है, और ये आप भीड़ देख के पता लगा पा रहे हैं, यहाँ पे जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा है। और मतलब जो सिंगर गा भी रहे थे, उनके साथ ताल में ताल मिला के गा रहे थे। और जैसे कि पता होगा, CR पार्क बंगाली एरिया है, तो बंगाली लोग ज़्यादा हैं। और जो जनसंख्या है, उनकी बातों से भी पता लग रहा है कि सारे के सारे बंगाली हैं। तो यहाँ पे इस वजह से भी आए, जब बहुत ज़्यादा रश है। तो जो लोग दिल्ली के हैं, वो इन पूजा पंडालों में गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो लोग पूजा पंडालों में पूजा देखने गए हैं, वो कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन गए और कैसा लगा उनको ये पूजा पंडाल। आपके कमेंट देख के मुझे भी अच्छा लगेगा। देखे जवानी के रेले देखे खुशियों के मेले देखे गए रे ओ तू ही छा गया तू ही खा गया और नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल आ गया। तो यहाँ से CR पार्क से भी हम निकल गए, और रास्ते में फिर बेटा बोलने लगा कि मुझे वो जो भूंपू बजा रहे थे सब क्या बोलते पता नहीं, बट उनको बेटे को चाहिए था। और फिर रास्ते में जो झुमके काफ़ी सारे लोग लेके बैठे थे, और सुंदर भी लग रहे थे, बट मुझे उतने पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थे, और मैंने इतने कभी बड़े बड़े साइज़ के झुमके पहने नहीं हैं। बट अच्छे भी लग रहे थे, क्योंकि आजकल सब यही चल रहे हैं और यही पहनते हैं ज़्यादातर लोग। तो लगातार लाइनों में सब लेके बैठे हुए थे झुमके। काफ़ी 2-3 जगह पे देखा भी, पसंद नहीं आया। तो उसके बाद हमने उसी के पास और एक पंडाल लगा था,
वहाँ पे भी गए। वहाँ पे भी जाके माता के दर्शन करके फ़ोटो वोटो खींचा अच्छे से। फ़ोटो वोटो खींचने के बाद ही वहीं पे ही जो माता का जो मतलब मंदिर का जो पर्दे हैं वो सब बंद हो गए, क्योंकि रात हो गए थे। सब कुछ समेट के अब सिंगर विंगर जा चुके थे गाना वगैरह गा के। और तो यहाँ के पर्दा वर्दा बंद होने के बाद हम भी यहाँ से निकल गए। मैंने बोला यहाँ चलो, बंद होने वाले सब कुछ, अब यहाँ से चलते हैं। बस थोड़ा सा दर्शन वर्शन किया, फ़ोटो बैठ के फ़ोटो वोटो खींचा। फ़ोटो वोटो खींचने के बाद अब देख पा रहे पर्दा बंद हो चुका है, तो यहाँ से फिर हम निकल गए। सो अष्टमी का जो वीडियो है यहीं तक का है, मतलब दुर्गा पूजा का तीसरा दिन का ये वीडियो था। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर